पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात से नंबरदाजमा सैलाब के बायस लाखों लोग मुतासर हुए, कई एकड़ फसलें तबाह हुई, 30 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोप क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास से खिताब, कहा दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए, उन पर अमल दरामद होना चाहिए। कई ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात का सामना है, इससे निपटने के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। बर वक्त इकदाम न किए तो आने वाले वक्त में मजीद नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान मुलाकात भी होगी। दो तरफा ताउन, तवानाई और इलाकाई मवासलाती रवाबित के फरोग पर गुफ्तगू होगी। पंजाब के शहर स्मोक से मुतासिर जहरीली धुएं ने फैसलाबाद का रुख कर लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 पर जा पहुंचा। रुझान आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर इंडेक्स 595 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 415 और लोधरा में 336 है। मुल्तान में स्मोक की शिद्दत में कुछ कमी, इंडेक्स 252 पर पहुंच गया। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। उधर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 3000 से ज़ायद गाड़ियों को 63 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। 536 मोटरसाइकिलें और 119 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी बंद की गई। पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए कोशा, नई तजावीज़ तैयार। 20 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट सरकारी तौर पर खरीदने की तजवीज़। इब्तदाई मरहले में 20 साल पुरानी बसें, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। खरीदारी के बाद बेचने या तल्फ करने से मुतल्लिक फैसले के लिए कमेटी कायम। लाहौर में सर्वे शुरू कर दिया गया। सर्वे और पॉलिसी साजी के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने 5 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब की तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट को स्मोक फ्री करने का फैसला। व्हीकल इंस्पेक्शन टेस्ट कराया जाएगा। आईनी बेंच कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शरीक होंगे। आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत कल से शुरू। 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा हैं। पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ पर आईसीसी में हलचल। डेडलॉक के बाद ताहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्केड्यूल का ऐलान ना हो सका। पीसीबी ने दो टोक मौक़िफ़ से दीगर बोर्ड्स को भी आगाह कर दिया। आईसीसी की जानिब से मामले के हल के लिए खुसूसी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। बीसीसीआई से टीम ना भेजने की वजूहात पूछी जाएंगी। दीगर बोर्ड से भी राबिता किया जाएगा। ज़राए पीसीबी के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक खत लिखा है, प्लान बी तैयार है, आईसीसी के जवाब के मुंतजिर है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना नहीं दिया। मुल्जिमान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। मुल्जिमान को बयान रिकॉर्ड करवाने के 3 मौके मिल चुके हैं। अदालत ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उधर बानी पीटीआई को एक और केस में अदालत से रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई बरी। असद कैसर, सैफुल नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज खोखर को भी बरियत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कलअदम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करके पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। लंदन सियासी मुलाकातों का मरकज। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। जेयूआई सरबराह मुलाकात के लिए एमन फील्ड जाएंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। जनीवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा
कि एक सियासी जमात ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी, नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। इन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया, गालम गलोच का कल्चर आम किया। हुकूमत का आखिरी वक्त आ गया। अल-यमीन गंडापुर जाली हुकूमत की सियासी लाश दफनाएंगे। जाली मुकदमात का खात्मा और बानी की रिहाई के साथ मैंडेट चोरों का एहतसाब होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि एहतजाज की फाइनल कॉल के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। सिर्फ बानी की तरफ से इजाज़त का इंतजार है। ऐलान होते ही खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का भरपूर सिलसिला शुरू होगा। फाइनल कॉल हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तहरीके इंसाफ की सियासी पैदाइशी एहतजाज धरने और जलसे की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी ही बानी का सियासी किबला रहेगी। अजबा बुखारी का बैरिस्टर सैफ पर जवाबी वार बोली, चोर चोर की गर्दान करते अपना खानदान चोरी में पकड़ा गया। इनकी सियासी जिंदगी झील और डील के गिर्द घूमती। अब इन्हें ख्वाब भी एहतजाज क्या रहे हैं। खुर्रम ने एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत खारिज की या ट्रायल का ही फैसला सुना दिया। जमानत के फैसले में इस तरह शवाहिद को जेर बहस नहीं लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। 9 मई के मुकदमात में इम्तियाज शेख की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने PTI रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क किए कि गलतियां आप लोगों की अपनी होती हैं और इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से चंद मिनट में ही आप लोगों को रिलीफ मिल गया है। लतीफ खोसा बोले कि हमें तो ताज़ा हवा सुप्रीम कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट से ही मिलती है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 9 मई के दीगर मुकदमात के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास। दहशतगर्दी, जराइम, भत्ताखोरी, स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात को मौसर बनाने का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी और जराइम से निपटने के लिए फोर्सेस की इस्तेदाद में इजाफा नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली मुरत्तब की जाए। एक्शन प्लान के समरात अमन की सूरत में बतदरीज सामने आएंगे। IMF का सरमायाकारों के साथ पेशावराना तर्ज अमल का मुतालबा। तमाम बैरूनी सरमायाकारों के साथ यकसा सलूक किया जाए। खुसूसी इक्तिसादी जोन में टैक्स इस्तिस्ना खत्म कर दिया। यकसा मेरिट कायम करने का भी मुतालबा कर दिया। खलीजी और यूरोपीय ममालिक समेत सबके लिए यकसा खिदमात फराहम की जाएँ। वक्त को खुसूसी इक्तिसादी जोन से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन जुमा के दिन SIFC हुकाम से मिलेगा। कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात हुए। गर्दिश कर्ज, रेवेन्यू शॉर्टफॉल, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।